हरे कृष्णा दोस्तों, तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में भर्ती के विवरण आइए जानते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 200 रुपये यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए रखा गया है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व अनारक्षित वर्ग हेतु 300 रुपये का है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप आवेदन शुल्क ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से इस संस्था हेतु जारी पंजाब नेशनल बैंक में चालू खाता क्रमांक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको नोट कर लें और इसी अकाउंट नंबर पर आपको अपना साथ ट्रांजैक्शन का भी फोटोकॉपी निकलवाकर आपको जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं तृतीय श्रेणी के कौन कौन से पद हैं। इसमें सबसे पहला पद आपका है लोहार का। लोहार के अंतर्गत आपको लेवल अंतर्गत आता है। इसका पेमेंट 19,500 से लेकर 62,000 तक आपको इसमें मिलेंगे। इसके लोहार के पद हैं टोटल 1, जो कि अनारक्षित के लिए रखे गए हैं। लोहार के लिए मान्यता प्राप्त ITI से लोहार कार्य का प्रशिक्षण अथवा संबंधित विषय में 6 माह का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस पोस्ट के योग्य नहीं हैं। तो इसको विशेष ध्यान दें कि आपके लिए शैक्षणिक योग्यता लोहार के लिए क्या क्या रखा गया है। हो रहा होगा सुपरवाइजर, जिसका वेतनमान है लेवल 6। इसके कितने पद हैं तो इसके कितने कुल योग हैं, तो यानी कि 2 पोस्ट हैं। अनारक्षित में 1 है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट रखा गया है। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके साथ साथ किसी शासकीय चिकित्सालय होटल के लॉन्ड्री विभाग में अनुभव होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान दें अपने शैक्षणिक योग्यता का, तभी जाके फॉर्म को अप्लाई करें। पद है आपका तीसरा पद में देखिए बढ़ई में लेवल 4 के अंतर्गत आता है, जिसका पेमेंट आपके 19,500 से लेकर 62,000 तक है। इसके पद की संख्या है 2, जिसमें अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संबंधित विषय में ITI से कॉर्पोरेटर ट्रेड का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी कि यदि आप इस बढ़ई के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण ही साथ आपके पास कॉर्पोरेटर ट्रेड का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पद है आपके, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, चौथा पद है आपका स्वास्थ्य शिक्षक। स्वास्थ्य इसके टोटल पद हैं 1, जिसमें अनारक्षित में ही मात्र 1 पोस्ट दिया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता MPW प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म के लिए योग्य होंगे। यानी कि 1 साल का डिप्लोमा होता है, MPW जो किए रहते हैं उनके लिए यह पोस्ट अवेलेबल है, वही इस पोस्ट के लिए पात्र होंगे। अगला पोस्ट देखते हैं, जैसा कि अगला पोस्ट है आपका लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लेवल से की संख्या है 12, अनारक्षित में है 3, अनुसूचित जनजाति में है 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 और अनुसूचित जाति में है आपका पोस्ट 1। और इसमें यहाँ पे देखिए सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासियों महिलाओं के लिए आरक्षित पद में 2 अनुसूचित जनजाति के लिए पद रखा गया है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देखते हैं जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा, शासकीय संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। यानी कि आपका डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना अनिवार्य है। अगला पोस्ट है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जो कि कुल पद की संख्या है 4, अनारक्षित में है 1, अनुसूचित जनजाति में है 3 और इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और तीसरा, फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तभी आप इस भर्तियों का चयन प्रक्रिया देख लीजिए क्या क्या है। चयन प्रक्रिया में आपका साफ साफ लिख दिया गया है कि उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित प्रतियोगी कौशल परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा, जिसमें 90 अंक आपके एग्जाम का रहेगा और 10 अंक आपके कोरोना काल में, यदि आप कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं तो उसका बोनस अंक 10 नंबर आपको दिया जाएगा। आवेदन 5/8/2023 से लेकर 19/8/2023 तक आवेदन करने का समय है, तो अपना आवेदन आप 19/8/2023 से पहले ही संपूर्ण कर लें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।